कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कि बिना लॉग टेबल या बिना एंटी लॉग टेबल के हम किस तरीके से लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास लॉग टेबल नहीं होती है या एंटी लॉग टेबल नहीं होती है, तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से एंटी लॉग की वैल्यूज और लॉग की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लॉग है वो लॉग दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक तो होता है लॉग ई बेस, जिसको हम ln भी कहते हैं कहीं कहीं पर। तो लॉग एक होता है लॉग ई बेस पे, और दूसरा होता है लॉग जिसका बेस होता है 10। यानी लॉग हमारा दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक है आपका लॉग बेस ई और दूसरा है लॉग जिसका बेस कितना है 10। तो आपकी जो लॉग टेबल होती है वो लॉग टेबल होती है कितने बेस पे, वो होती है उसका बेस होता है 10। यानी आपको ई बेस को लॉग ई बेस को किसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, लॉग बेस आपका अगर किसमें, अगर लॉग ई बेस दिया है तो उस लॉग ई बेस को आपको उसको कन्वर्ट करना है कितने बेस पे, जिसका बेस 10 हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ई बेस को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है। तो लॉग ई बेस, यदि आप लॉग ई बेस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं 2.303 लॉग, इसका बेस कितना कन्वर्ट हो जाएगा 10 बेस पे। यानी अगर लॉग ई बेस को आपने कन्वर्ट करना है लॉग कितने बेस पे 10 पे, तो आप सिंपली कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लॉग ई बेस इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10। ठीक, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है आपका लॉग का कि कैसे हम लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लॉग ई बेस को आपके बुक्स में ln भी लिखा हो सकता है, ये लॉग ई बेस होता है जिसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब हम एंटी लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे उससे पहले आपको लॉग की कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए और लॉग के कुछ फॉर्मूला जो है वो याद होने चाहिए। जैसे मैं कुछ लॉग के फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप इनको बड़े ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो लॉग का फॉर्मूला आता है वो है लॉग a इंटू बी। सपोज करो ये एक फॉर्मूला है लॉग a इंटू बी। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है लॉग a प्लस लॉग b। बेस कितना ही हो, चाहे बेस e हो चाहे बेस 10 हो, फॉर्मूला आपका यही होगा। लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला है आपका लॉग a अपॉन b। ऊपर मल्टीप्लाई था, अब डिवाइड हो रहा है। लॉग a अपॉन b इज इक्वल टू ये हो जाता है लॉग a माइनस लॉग b। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्योंकि अभी हमारे आगे काम आएंगी। ठीक, थर्ड फॉर्मूला आपका जो लॉग का है वो है आपका लॉग a रेज टू द पावर b। a रेज टू द पावर b, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो पावर है वो आगे आ जाती है, यानी ये हो जाएगा b log a। इसका फॉर्मूला हो जाएगा b log a। और चौथा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि log बेस 10 और कितने की वैल्यू 10 की वैल्यू 1 होती है। अब ये ध्यान रखना, बेस में भी 10 है, वैल्यू भी 10 की कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 आता है। जैसे अगर आपका लॉग ई बेस ई है तो आप ध्यान देना बेस में भी ई है और वैल्यू भी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, ई की, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। इसी तरीके से अगर आप सिंपली ले लें लॉग बेस ए, यानी हम लॉग ए की वैल्यू ए बेस पे देख रहे हैं तो ये भी कितनी हो जाएगी 1। अगर हम किसी का लॉग की वैल्यू देखते हैं और बेस भी अगर उतना ही है आपका तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये कुछ सिंपल लॉग के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपको अब करना क्या है कि लॉग की कुछ वैल्यूज याद रखनी है। वो वैल्यूज में यहां पर लिख रहा हूं, सिंपल सी वैल्यूज हैं। जैसे log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, log 9।
log 10 की वैल्यू तो आपको पता है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम इतने log की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये याद करनी है आपको। अब सबका बेस आपका कितना है, बेस 10 है। मैं एक में लिख रहा हूं केवल इसका बेस, लेकिन सबका बेस कितना है, 10 है। तो इन सब की जो बेस है वो बेस कितना है, सबका बेस 10 है। और मैं लिख दे रहा हूं इन सब के बेस पे कितना है, 10 बेस पे है। तो हम इन सब की अगर वैल्यू आपको याद हो जाए 1 से लेकर 9 तक, तो आप इजीली एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, log 1 की वैल्यू होती है 0.00, आपको याद रखना है। log 1 की वैल्यू होती है 0.00, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है ना। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। अब आप ये ध्यान देना, जब आपको log 2 की वैल्यू मिल गई तो आप इसमें से दो वैल्यूज और कैलकुलेट कर सकते हैं, log 2 के साथ log 4 और log 8। ये दो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। हम log 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2। तो यहां पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए ये वाली, log a रेज टू दी पावर b। यहां क्या है, log 2 की पावर 2, ये a हो गया, ये b हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, b log a, यानी जो पावर थी वो कहां आ जा रही थी, आगे। तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं ना, 2 log 2। और आपको पता है log 2 की वैल्यू आपको पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.3, दैट मीन्स कितना हो गया, 0.6। तो आपको log 4 की वैल्यू मिल गई कितनी, 0.6। कैसे कैलकुलेट करी, log 4 को हमने किस फॉर्म में लिखा, log 2 की पावर 2, और ये हो गया 2 log 2, क्योंकि पावर कहां आ जाती है, हमेशा आगे आ जाती है। तो 2 आपके आगे आ गया, तो 2 log 2, दैट मीन्स 2 इंटू log 2 की वैल्यू, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3, तो कितना हो गया, 0.6। ऐसे देखिए 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे log 8 की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3। अब फिर से क्या होगा, पावर कहां आ जाएगी, आगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, log a पावर b। अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 log 2, दैट मीन्स 3 इंटू कितने की वैल्यू, log 2 की। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो ये कितना हो गया, 0.9। तो आपको log 2 की वैल्यू से आपकी दो वैल्यूज और निकल गई ना। ऐसे ही आपको देखिए ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब आपको केवल कितनी वैल्यू याद रखनी है, 3, 5, 6 एंड 7 और 9 याद करनी है ना, केवल इतनी वैल्यूज याद करनी है। log 3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.47। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47 हो गया। अब हम पहुंचते हैं कहां पर, log 4 की वैल्यू आपको पहले ही मिल गई है। अब हम आ रहे हैं log 5 की वैल्यू पे। log 5 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो तो होती है 0.69, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं 0.7 की, तो log 5 की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्स आपके 0.7 हो गई, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 0.69। अब आपका बचा क्या, log 6, 7 और 9। log 6, 7 जो आपकी log 6 की वैल्यू होती है वो होती है 0.77। अब ये ध्यान देना, इसकी वैल्यू होती है 0.77, इसकी 0.7 है, ये 0.77। अब जो log 7 की वैल्यू होगी वो इनके बीच में होगी, यानी log 0.77 और 0.9, तो ये होती है 0.85। 0.85 log 7 की वैल्यू होगी 0.85। अब जो log 9 है, log 9 की जो वैल्यू है वो होती है 0.95। 0.95 और log 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1। तो आपको इतनी log की वैल्यू याद रखनी है केवल। log 1 इज इक्वल टू 0.00, log 2 इज इक्वल टू 0.3, log 3 इज इक्वल टू 0.47, log 4 की वैल्यू आपको पता है 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की 0.77, log 7 0.85, log 8 0.9 और log 9 कितना है 0.95 और log 10 की वैल्यू आपको याद है। तो अगर ये log की वैल्यू आपको 1 से लेकर 9 तक की log की वैल्यूज आपको याद है तो आप एंटी लॉग वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अब आपको बताने वाला हूं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन लॉग की वैल्यूज से और ये जो लॉग की अभी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, जो फॉर्मूला देखे थे, इन फॉर्मूला से कैसे हम
एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे। तो हम जल्दी से एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेता हूं। मैं यहां पर लिख लेता हूं, पहले लॉग की फॉर्मूला लिख लेते हैं कुछ, कि लॉग फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी, 10 बेस पे है, ठीक। दूसरा क्या था, लॉग a डिवाइडेड बाय b, ये हो जाता था लॉग a माइनस लॉग b। ऐसे ही लॉग थर्ड फॉर्मूला था a रेज टू द पावर b, ये हो जाता था b लॉग a। और हमने उसके बाद क्या पढ़ा था कि लॉग बेस 10 और वैल्यू भी 10 की है तो ये कितनी होती है 1। ऐसे ही हमने कहा था लॉग e बेस e इज इक्वल टू भी कितना होता है 1। ऐसे ही हमको कुछ लॉग की वैल्यूज भी बता दी। देखिए आप, मैं यहां पर वैल्यूज भी लिख देता हूं, लॉग 1, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4। अब लॉग 1 की वैल्यू कितनी थी 0.00, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी 0.3, लॉग 3 की वैल्यू 0.47, लॉग 4 की वैल्यू कितनी थी 0.6, ये तो थी। अब हम आते हैं लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8, लॉग 9 और लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू तो हमको पता है कितनी होती है 1। लॉग 8 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू का कितना टाइम 3, तो ये कितनी हो जाती थी 0.9। लॉग 9 की वैल्यू देखो इनके बीच में होगी, इजीली याद हो जाती है, 0.9 और 1 के बीच में होगी तो 0.95 हो गया। अब लॉग 5, लॉग 6 और लॉग 7। लॉग 5 की जो वैल्यू होती है, लॉग 5 की जो वैल्यू है वो मैंने बताया था कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 0.69 होती है, लेकिन हम अप्रॉक्स 0.7 लेते हैं। लॉग 6 की वैल्यू 0.77 और लॉग 7 जो होती है वो इनके बीच में होती है तो 0.85। ये है ना, तो ये लॉग की वैल्यूज कुछ है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी यहीं पर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो उस क्वेश्चन में आपको बहुत इजी होगी इनको, ये जो फॉर्मूलाज हैं और जो वैल्यूज है इनको देख के। अब देखिए सबसे पहले हम एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूं एंटी लॉग का। सपोज करो हमें वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग ऑफ 4.7। सपोज करो हमको एंटी लॉग कितने का देखना है 4.7 का एंटी लॉग देखना है। तो आपको देखो याद क्या करना है, सिंपल से फॉर्मूले की प्रॉपर्टीज आपको लगानी है। हम इस एंटी लॉग 4.7 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एंटी लॉग को ऐसे ही रहने देते हैं। अब 4.7 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 4 प्लस 0.7, तब भी तो 4.7 हो जाएगा। 4 में 0.7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.7। वही है, थोड़ा मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं उसको, डिफरेंट तरीके से, ठीक। हमने दो भागों में तोड़ दिया, 4 अलग कर दिया और 0.7 को अलग कर दिया। अब ये ध्यान देना, हमको इन दोनों को लॉग के फॉर्म में लेना है। कैसे लेंगे देखिए, एंटी लॉग, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको कोई लॉग या एंटी लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इजीली आप मैक्सिमम एंटी लॉग, इस जो आपकी ट्रिक है इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, log 10 टू दी पावर 4। बता रहा हूं कैसे कह रहा हूं मैं, देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं, मैंने 4 को क्या लिखा log 10 टू दी पावर 4। क्यों लिखा, देखिए यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी log a रेज टू दी पावर b। आपको पता है पावर हमेशा कहां आ जाती है, आगे। देखिए 10 इसमें क्या है a और 4 क्या है इसमें b, तो b कहां आ जाएगा आगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू लॉग 10। और आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और हमको 4 को ही तो लिखना था, तो इस 4 को हम log 10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 आगे आ जाएगा और 4 इंटू log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 4 इंटू 1 इसका मतलब क्या हो गया 4। तो मैं इस 4 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, प्लस अब ये देखिए कि जो 0.7 है ये log कितने की वैल्यू है, ये भी है ये भी है, लेकिन क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 मान लेते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया 0.70, और यहां भी कोई डिजिट नहीं है तो इसको हम 0 मान सकते हैं। तो 0.7 किसकी वैल्यू है आपकी log 5 की, तो मैं 0.7 की जगह पे क्या लिख सकता हूं log 5, तब भी तो वही बात आएगी। log 5 की वैल्यू देखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.7, और log 10 टू दी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4, तब भी कितना आ जाएगा
7 आ गया ना। अब हमने करना क्या है, देखिए सिंपल सा यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया आपका। अब आपने करना क्या है, एंटी लॉग को ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे है एंटी लॉग वैसे ही रहेगा। अब यहां पर एक फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं b, इसको हम मान लेते हैं a। एक को हमने b मान लिया, अब किसी को ही मान सकते हैं, इसको मैं b मान रहा हूं, इस 5 को मैं क्या मान रहा हूं, a। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, देखिए log a प्लस log b, log a प्लस log b या log b प्लस log a, लगा ना, log b प्लस log a। log b प्लस log a क्या होता है, देखिए log a प्लस log b बराबर log a इंटू b। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि log a इंटू b यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 लिख सकता हूं ना ऐसे। गौर से ध्यान से देखना, समझ जाओगे। हमने इसको b मान लिया, किसको माना है b, 10 टू दी पावर 4 को। इस 5 को हमने क्या माना है, a। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, log b प्लस log a। और log b प्लस log a बराबर क्या होता है, log a इंटू b होता है ना, log a इंटू b। तो हमने यही तो किया, log a इंटू b लिख दिया ना। अब देखिए log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 10 टू दी पावर 4, 5 इंटू 10 टू दी पावर 4। ये किसकी वैल्यू होगी, log 4 एंटी लॉग ऑफ 4.7 की। समझ में आ गया होगा, एंटी लॉग ऑफ 4.7 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक, एक क्वेश्चन और कराता हूं, यहीं पर देखिए मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूं, 4.3 भी कर सकते हैं इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हमको वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग ऑफ, या 4 लिख लो कुछ भी, 10.3 सपोज करो, आप किसी भी वैल्यू को ले लो, हमको एंटी लॉग निकालना है किसका, 10.3 का। देखिए सेम वही चीजें हैं, एंटी लॉग को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 10 प्लस 0.3 लिख सकता हूं, तब भी तो कितना आएगा, 10.3। अब इसको हमने क्या करना है, देखो इसको लॉग के फॉर्मूले में लेना है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ। अब log 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, जैसे log 4 को हमने क्या लिखा था, 4 को हमने लिखा था log 10 टू दी पावर 4। तो हमने 10 को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, log 10 टू दी पावर 10। समझना इसको, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, यानी ये जो भी वैल्यू है वो पावर में चली जाएगी। प्लस 0.3 किसका लॉग होता है, देखिए log 2 का, तो 0.3 को हम log 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब फिर से वही देखो, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, इसको पूरे को b मान लेता हूं, इसको a मान लेता हूं, तो log b प्लस log a, log b प्लस log a, तो क्या हो जाएगा, log b इंटू a, log b इंटू a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ log 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या वैल्यू बची, 2 इंटू 10 टू दी पावर 10। यानी जो एंटी लॉग है, कितने का एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ 10.3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10 टू दी पावर 10। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं, कहीं कहीं पर क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम तब आती है, ये तो सिंपल एंटी लॉग है। जैसे एक थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमको कैलकुलेट करना है एंटी लॉग ऑफ 37.57 37.57 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको फिर से वैसे ही कैलकुलेट करते हैं, एंटी लॉग। अब 37 को लॉग के फॉर्म में लेना है, तो हम क्या करेंगे, लॉग 10 टू दी पावर 37 प्लस लॉग 0, ये 0.57 किसकी वैल्यू है, या इसको हम पहले डिवाइड तोड़ लेते हैं, 37.0.57 यही तो है, 37 प्लस 0.57। अब इसको हम फिर से लॉग के फॉर्म में लेते हैं। देखिए 37 को हम लॉग के फॉर्म में कैसे लेंगे, लॉग 10 टू दी पावर 37 प्लस, अब 0.57 किसकी वैल्यू होती है, देखिए 0.57 जो अप्रोक्स वैल्यू है 0.6 के है, किसके है, 0.6 के। तो 0.6 किसकी वैल्यू है, log 4 की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर देखिए आपने 11th में पढ़ा था सिग्निफिकेंट नंबर, जब सार्थक अंक पढ़े थे, अगर हम 7 को हटाते हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.6,
0.6 किसका लॉग है? log 4 का। तो हम इसकी जगह पर log 4 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए फिर से वही एंटी लॉग सेम ऐसे ही रहेगा। लॉग इसको log a इंटू बी या log b इंटू b प्लस ए, ये b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया? log b प्लस log a क्या हो जाता है? log b प्लस log a, log b इंटू a। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 4 इंटू 10 टू दी पावर 37 लिख सकते हैं ना। log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4 इंटू 10 टू दी पावर 37। तो आपका जो अप्रोक्स आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर 37। तो ये तो था कि जहां पर सिंपल एंटी लॉग निकालने होते हैं जब वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। ये ध्यान रखना, यहां पर वैल्यू क्या है आपकी? पॉजिटिव है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। तो जब एंटी लॉग किसी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है तो वहां पर थोड़ा सा आपका चेंज होता है। कैसे? देखिए, सपोज करिए आपका नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एंटी लॉग ऑफ -4.9। अब ये ध्यान देना, इसका एंटी लॉग हमने निकालना है। अब इसका एंटी लॉग निकालते समय एक छोटी सी आप याद रखना कि इसको हम 4.9 को हम कैसे लिख सकते हैं। मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, उसको याद रखिए। जब नेगेटिव वैल्यू आपको कहीं पर निकालनी हो, नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग निकालना हो, तो इसमें दो है। देखिए, ये नेगेटिव आपका डेसिमल से पहले वाली वैल्यू के लिए भी है और नेगेटिव आपका डेसिमल के बाद वाली वैल्यू के लिए है। यानी जो डेसिमल से पहले 4 है वो भी नेगेटिव है और डेसिमल के बाद जो 0.9 है वो भी नेगेटिव है। ठीक, तो हमको करना क्या है कि जो 0.9 जो नेगेटिव वैल्यू है इसको पॉजिटिव बनानी है। कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं कि जब आपको किसी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग देखना है तो आप क्या करेंगे कि ये जो -4.9 है, इसको ध्यान देना कि जो पहली वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। अब मैथमेटिक्स का वो मत समझना कि प्लस माइनस, इसमें हम सिंपली 1 ऐड कर देते हैं और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं और जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग देखेंगे। समझना इसको, पहले पॉइंट से पहले की वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे और पॉइंट के बाद की वैल्यू को 1 में से माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी उसका एंटी लॉग हम देखेंगे। यानी अब ये नहीं कि इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1 ऐड करने का मतलब है केवल आप साइन को मत देखना, आपको जो वैल्यू दी है उसमें ऐड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए, एंटी लॉग ऑफ, अब इसमें 1 ऐड करते हैं तो ये -5 हो जाएगा ना। इसको 1 में से अगर हम माइनस करें, आप इसको ध्यान देना, 1.0 इसमें से हम 0.9 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1, तो प्लस 0.1। आप देखना, आप इसको कैलकुलेट करो, 4.9 आएगा ना। -5 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? -4.9। ऐसा हमने इसलिए किया। अब क्या हुआ, हमारा जो पॉइंट से पहले की वैल्यू है वो नेगेटिव है लेकिन पॉइंट से बाद की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। तो हमको सिंपल सा आपको एक तरीका याद रखना है कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग आपने देखना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो डेसिमल से पहले की जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। आइदर वो माइनस कुछ भी हो, उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ -4 था तो ये -5 हो गया। डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसको 1 में से माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग देखेंगे। ठीक, अब हमने करना क्या है, देखिए, ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए, सिंपल सा एक फॉर्मूला, आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम सपोज करिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि एंटी लॉग हम देख रहे हैं किसी वैल्यू का -5.7, एंटी लॉग ऑफ -5.7 या कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपके देख के करना है इसको कि इसकी हमको एंटी लॉग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैं दोबारा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं, पिछला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो समझाने के लिए था। अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये एंटी लॉग को तो ऐसे ही रहने देना है। ठीक, अब हमने अंदर क्या करना है, इस पॉइंट से पहले की वैल्यू में 1 ऐड कर देना है तो ये -6 हो जाएगा। अब इस पॉइंट के बाद की वैल्यू को हमने 1 में से माइनस करना है, यानी 0.7 को माइनस करना है तो ये कितना आ जाएगा 0.3। तो यहां कितना आ गया 0.3। अब आप
-6 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो आपका 5.7 आएगा। वैल्यू किसमें आएगी? नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। ठीक, अब आप इसको लिखेंगे जैसे हमने पहले किया था, सेम वैसे ही बिल्कुल। क्या करेंगे? एंटी लॉग। अब हमने करना क्या है? पॉइंट ये -6 को हम क्या लिख सकते हैं? log 10 to the power -6 लिख सकते हैं ना। -6 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 0.3 किसकी वैल्यू होती है? 2 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2। अब फिर से वही करना है, ये आपका b, ये आपका a, log b प्लस log a, log b इंटू a। तो हम इसको क्या लिख देंगे? एंटी लॉग ऑफ log 2 इंटू 10 to the power -6। log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 10 to the power -6। ये किसकी वैल्यू है? एंटी लॉग ऑफ -5.7। जब एंटी लॉग ऑफ -5.7 की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2 इंटू 10 to the power -6। ठीक, अब हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए इसकी जगह पे हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने -9.1 ले ली, सपोज करो। एंटी लॉग ऑफ -9.1। अब इसका एंटी लॉग देखना है। फिर से देखो वही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जो अभी पहले बताई थी। क्या करना है? माइनस की जब हम एंटी लॉग देखते हैं तो पॉइंट से पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए एंटी लॉग ऑफ -9 में 1 ऐड करेंगे तो -10 हो गया। अब ऐड करेंगे का मतलब ये मत समझना कि वो +1 है तो 8 हो जाएगा, -8 ऐसे नहीं। केवल डिजिट को आपको देखना है, डिजिट में 1 ऐड करना है तो माइनस, यानी एक हायर वैल्यू इससे। ठीक, प्लस अब ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है इसको 1 में से माइनस करना है, 0.1। तो ये 0.9 आ गया, 0.9। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि -10 में से 0.9 माइनस करेंगे तो ये 9.1 ही आएगा और माइनस में आएगा ना। इसको हम फिर से देखिए चेंज करते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंटी लॉग ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 10 to the power -10 लिख सकते हैं। प्लस 0.9 किसकी वैल्यू होती है? देखिए log 8 की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 8 लिख सकते हैं ना। अब वही सेम प्रॉपर्टी, इसको पूरे को हम b मान लेते हैं, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं? a। तो क्या फॉर्मूला हो गया? log b प्लस log a क्या होता है? log b इंटू a। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? एंटी लॉग ऑफ log 8 इंटू 10 to the power -10 लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? log से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 8 इंटू 10 to the power -10। किसकी वैल्यू आई? एंटी लॉग ऑफ -9.1। तो जब एंटी लॉग प्लस में देखना हो तो सिंपली हमने जैसे पहले बताया था वैसे देखते हैं। जब एंटी लॉग माइनस में कहीं पर आपको निकालना हो तो वहां पर डेसिमल से पहले की डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है। तो जो वैल्यू होगी, जो नंबर होंगे उसमें 1 ऐड हो जाएगा और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको 1 में से हम माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं।